हाय एवरीवन, पिछले क्लास में मैंने इंटीजर पढ़ाया था। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। ये नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे जूनियर क्लास के लिए, और ये जूनियर ही नहीं समझिएगा, ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगे। इंटर बीएससी में जाओगे तब भी मैं उस लेवल पर भी पढ़ाऊँगा, और मैट्रिक को तो बढ़ना ही है, क्योंकि जो भी सवाल हम बनाते हैं, चाहे वो प्रायिकता हो, चाहे माद मादिका बहुलक हो, चाहे शुरू के द्विघातीय समीकरण हो या दो चर वाले हो, उसमें नंबर सिस्टम ज़रूरी है। तो हमने नंबर सिस्टम्स का इंटीजर्स पढ़ाया था। अब अगला क्लास में मैंने कहा था कि आपको जीरो के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये है जीरो। जीरो का हिंदी क्या होता है? शून्य। शून्य, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जीरो। ध्यान से देखोगे प्रत्येक विद्यार्थी, जीरो के बारे में मैं इंटीजर में पढ़ाया था। न तो धनात्मक पूर्ण है न ऋणात्मक। जीरो एक होल नंबर भी है, जिसका आविष्कार आर्यभट्ट साहब ने किए थे। आइए हम उस शून्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। पहला पॉइंट, जीरो को जीरो नहीं लिख करके केवल जीरो लिखते हैं। जीरो क्या है? इज ए होल नंबर्स। नंबर्स को हमने डायरेक्ट कहा, हमने पढ़ाया था। प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा देंगे तो होल नंबर होगा। तो प्राकृतिक धनात्मक संख्या को कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और प्राकृतिक संख्या दोनों बराबर है, तो जीरो एक होल नंबर है। दूसरा पॉइंट देखोगे, जीरो इज एन इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो इंटीजर है कि नहीं? तीसरा पॉइंट आप देखोगे ध्यान से, जीरो इंटीजर है। जीरो इज नाइदर जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए को और भी बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। हमने आपको संख्या पद्धति में इंटीजर के बारे में पढ़ाया था। ये इंटीजर है। इंटीजर को आई या जेड से निरूपित करते हैं, जेड से करते हैं। इसको तीन पार्ट में बांटे हुए थे, ध्यान से देख लेना। इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसको हम जीरो कहते हैं, जीरो, और इसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तीन पार्ट में बांटे हुए थे। तो आप देखिए, जीरो, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक दो गिनती की संख्या को, तीन डॉट डॉट, और इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने जीरो, और इसका एग्जाम्पल दिया था ऋणात्मक -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब क्या देख रहे हैं? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर। तो जो इंटीजर है लेकिन निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है क्या? तो यहां पर देखिए, बट तीसरा पॉइंट था। चौथा, बट इट किसके लिए है? जीरो के लिए। इट इज डेफिनेटली DEFE, बट इट इज डेफिनेटली इंटीजर नहीं, धनात्मक नहीं है पूर्णांक, और ऋणात्मक नहीं है क्या? जीरो। बट इट इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से पढ़िएगा, जीरो न तो नाइदर ये पॉजिटिव इंटीजर, न तो पॉजिटिव इंटीजर है, और नॉर न तो निगेटिव इंटीजर। तो है क्या? बट इट इज डेफिनेटली ए नॉन पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज ए नॉन निगेटिव इंटीजर।
यहीं पर मैंने प्रश्न किया था, ध्यान से आप लोग सुनोगे, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बोला था इंटीजर के क्लास में 0 डिग्री, और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री। हाउ इज पॉसिबल, मैंने कहा था, क्वेश्चन किया था। तो उस क्वेश्चन को मैं आंसर आज देने जा रहा हूं। हमने कहा 0 न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव, तो है क्या, इट इज डेफिनेटली ए नॉन पॉजिटिव इंटीजर एज वेल नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहीं पर आपके पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। यदि इस इंटीजर को मैं टेम्परेचर में बदल दूं तो आप देखोगे यहां पर एक मैं सारणी बना, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अनुसार हम दिखलाने जा रहे हैं। ये कहां तक गया हुआ है प्लस इन्फिनिटी, ये कहां तक गया हुआ है नंबर संख्या पद्धति पर दिखला रहा हूं, माइनस नंबर्स लाइन पर माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या है 0। यहाँ पर क्या है स्केल बनाओगे 1-1 सेंटीमीटर करके, 1 2 3, ये प्लस में लिख दो, बाकी +1 +2 +3 डॉट डॉट, कहाँ तक गया प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखिएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट, कहाँ तक गया माइनस इन्फिनिटी। और हमने कहा था, आपको बता दिया था, मैंने सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा था कि वो टेम्परेचर बताइए 0 डिग्री पर क्यों पिघलता है, 0 डिग्री पर क्यों पानी जमता है। तो आज मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये 0 किस तरह से काम करता है, 0 फ्रीज की तरह काम करता है, 0 फ्रीज की तरह काम करता है। इधर की ओर मान बढ़ता है, हमने कहा, यानी कि हवा में गया तो इधर की ओर मान घटता है, हमने ये भी बताया था। अब फ्रीज को हम क्या करेंगे, ओपन, यहां से देखिएगा ओपन करता हूं, फ्रीज को क्या करता हूं, ओपन करूंगा तो हवा में जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, नॉन माने नहीं होता है, पॉजिटिव माने क्या होता है, जो धनात्मक नहीं हो, तो उसको हम ऋणात्मक के साथ जोड़ देंगे। यानी कि बर्फ जो पिघल रहा है इसको हम डाल देंगे या पानी को हम डालेंगे, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बदला में टेम्परेचर डाल दो, क्योंकि वो रसायन शास्त्र में नमा क्लास में दिया हुआ है, इंटीजर के जगह पर आप टेम्परेचर डाल दो, तो वही नॉन पॉजिटिव। और इंटीजर नहीं लिख करके हम क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर। नॉन निगेटिव टेम्परेचर, नॉन माने नहीं, जो धनात्मक नहीं हो, तो 0 किसके साथ लगा दिया मैंने, निगेटिव के साथ। वही टेम्परेचर पर क्या होता है, पानी क्या होता है, जमता है। 0 तो है शामिल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आप देख रहे हो 0 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक गया हुआ है। फ्रिज को मैंने बंद कर दिया, इसमें पानी रख दिया, बर्फ वाला ऊपर में होता है, 2 भाग में फ्रिज बटा रहता है, एक भाग में जो है सो बर्फ पानी रखते हैं, बर्फ बनता है, दूसरा पार्ट में जो है सो सामान रखते हैं ताकि वह गर्मी के दिनों में खराब नहीं हो। तो आगे चलिए, वह नॉन पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल हो गया आपको, नॉन माने नहीं, जो पॉजिटिव नहीं है, 0 को हम निगेटिव के साथ लगा देंगे, -1 -2 डॉट डॉट। यही टेम्परेचर पर पानी क्या बनता है, बर्फ जमता है, पानी का जमना। पानी का जमना, ये है आपका पानी का जमना, किस टेम्परेचर पर, तो नॉन पॉजिटिव टेम्परेचर पर। इंटीजर को हटा दो, एक गणित वाले ही प्रमाणित कर सकते हैं, इंटीजर की जगह पर मैंने टेम्परेचर रख दिया, तो नॉन पॉजिटिव टेम्परेचर पर पानी क्या होता है, बर्फ बनता है, पानी जमता है, 0 है इसमें सब। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में ये ओपन करेंगे, ये क्लोज करेंगे, इधर की ओर क्या करेंगे, क्लोज, CLOSE क्लोज, और क्लोज करेंगे, इसको हम पानी रखेंगे, तो ये पानी का जमना हो गया किस टेम्परेचर पर, नॉन पॉजिटिव टेम्परेचर पर।
अब हम बर्फ को निकालेंगे तो हवा में प्रवेश करेगा। तो ओपन किया मैंने फ्रिज को, यहाँ पर क्लोज किया है, यहाँ ओपन किया है, ओपन किया है तो बर्फ पिघलना शुरू कर देगा। तो ये कौन टेम्परेचर पर? नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। इसको टेम्परेचर मैंने कह दिया इंटीजर की जगह पर, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज को पढ़ा रहा हूँ। इंटीजर की जगह पर क्या रखेंगे? टेम्परेचर पर। क्या होता है? पिघलता है, जमता है। पानी का जमना, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है, बर्फ का पिघलना। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपके नमा के क्लास के विद्यार्थी या 10वां क्लास के विद्यार्थी या सीनियर विद्यार्थी जो भी होंगे, नमा में दिया हुआ है पानी जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैंने 5-7 दिन पहले बताया था, इंटीजर पढ़ा करके हमने क्वेश्चन किया था। न तो 0 डिग्री पर पानी जो है से जमता है, न तो 0 डिग्री पर बर्फ पिघलता है। किस टेम्परेचर पर पिघलता है? तो नॉन निगेटिव टेम्परेचर पर। बर्फ क्या होता है? पिघलता है। नॉन निगेटिव टेम्परेचर क्या है? बर्फ। फ्रिज को खोले, फ्रिज को क्या किया हम? ओपन, और यहाँ पर ले गए बर्फ को, ट्रे में से निकाले, पिघलना शुरू कर देगा। तो कौन टेम्परेचर? 0 नहीं कहोगे, कौन टेम्परेचर पर बर्फ पिघलता है? तो नॉन निगेटिव टेम्परेचर। नॉन निगेटिव टेम्परेचर का उदाहरण क्या है? तो 0 को लगा देंगे किसके साथ? पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ये है टेम्परेचर। हमने बताया आपको पानी और बर्फ के बारे में, इसका निगेटिव पॉजिटिव समझे। अब एक और एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 0 इज आल्सो एंड, बहुत अच्छा, इवन नंबर्स। 0 होल नंबर भी है, 0 इंटीजर है, 0 इवन नंबर है। कैसे? एग्जाम्पल यहां पर समझाता हूं। कैसे है 0 इवन नंबर? तो हमने इवन नंबर और ओड नंबर पढ़ाया था सूर्य में, नेचुरल नंबर से लेकर के। इवन नंबर का परिभाषा या ओड नंबर का परिभाषा क्या है? जिस संख्या में 2 से भागा देंगे, पूरा पूरा विभाजित होगा, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? इवन नंबर। और जिसमें हम 2 से भागा देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसे हम कहते हैं विषम संख्या, ओड नंबर कहते हैं। तो 0 में हम 2 से भागा देते हैं तो क्या होता है? पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसीलिए 0 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर 0 में हम 3 से भागा देते हैं तब भी पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये कैसे हुआ? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड सर, कि 0 में हम 2 से भागा देते हैं तो 0 पूरा लगता है, तो 0 में 3 से भी देते हैं, 3 विषम संख्या है, यहाँ भी पूरा पूरा भाग लगता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। इसके लिए जब तक मैथमेटिक्स वाले आपके दिमाग में नहीं डालेंगे, तब तक नहीं मानना ये सम संख्या है। अब आइए एक उदाहरण देता हूं कि आपके दिमाग में है कि 0 में 2 से भागा देते हैं तो पूरा भाग लगता है, 0 में 5 से भागा देते हैं पूरा लगता है, कैसे हो सकता है? तो सम संख्या और विषम संख्या को परिभाषित करने वाले कौन अंक है, कौन संख्या है? 2, न कि 3, न कि 5। एक उदाहरण। फिर भी आप क्वेश्चन कीजिए हमसे, ये अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो दूसरा लॉजिक परिभाषा है मेरा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना आप लोग। 0 है, 2 क्या है? सम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या। यहां लिखो, सम संख्या माने इवन नंबर, सम संख्या। और आगे चलिए, 3 क्या है? तो विषम संख्या। दूसरा लॉजिक, विषम संख्या। अब आगे चलिए, 2 के आगे में हम 0 लगाएंगे। 2 क्या था? सम संख्या। 3 क्या था? विषम संख्या। आगे लगाए 20। 20 कौन संख्या है? आप लोग जानते हो, ये सम संख्या है।
लेकिन यहां पर देखिएगा, अब 3 के आगे में हम 0 लगाएंगे। 3 क्या था? विषम। उसके आगे में 0 लगाए तो क्या हो गया? सम। सम सम देख लो, 2 सम संख्या था, उसके आगे में 0 लगाया तब भी सम है, लेकिन 3 विषम संख्या है, इसके आगे में 0 लगा दिया तो चेंज हो गया, सम संख्या हो गया। अर्थात 0, आप ही लोग बोलिए विषम संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। तब आज मैं उस 0 के बारे में इतने पॉइंट दिया, बर्फ के बारे में, पानी के बारे में बताया और सम संख्या के बारे में बताया। इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, और आपने देखा कि इवन नंबर भी है, इवन माने सम संख्या। तो आज हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। ओके।